गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज तुकाराम जी महाराज जी का एक और अभंग देखते हैं। तुकाराम जी महाराज क्या कहते हैं इस अभंग में? हम इंग्लिश में एक कहते हैं कि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, या जैसी संगत जिसकी होती है वैसे ही हमारे मन पर संगत का असर होता है। तो यहाँ पर भी दृष्टांत देकर तुकाराम जी महाराज हमारे मन को बोध कराते हैं कि जिसकी संगत करोगे हमें उन्हीं के गुण आते जाएंगे। अब एक एक तालाब में अगर कोई मछली खराब है तो वो सारे मछलियों को खराब कर देती है अपने गुण से। उसी प्रकार से हम जिसका संगत करते हैं उसके गुण नेचुरली हमारे अंदर आने लग जाते हैं। हमें कोई भी उसमें एफर्ट्स या उसमें बहुत कार्य करना नहीं पड़ता, वो सहज अपने आप अंदर आने लग जाता है। क्या कहते हैं तुकाराम जी महाराज? चंदन तो चंदनपणे सहज गुणे संपन्न, वेदलिया धन्य जाती भाग्ये होती सन्मुख, परीसा अंगी परीसपण बाणो निते राहिले, तुका म्हणे कैची खंती सुजाती ते टाकणी। क्या कहते हैं कि चंदन का जो पेड़ है उसके अंदर जो चंदनपन है, यानी उसकी नैसर्गिक खुशबू जो है, जिसे हम सुगंध कहते हैं, वो नैसर्गिक है। चंदन के पेड़ को किसी से भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। चंदन के अंदर अभी चंदन का पेड़ है, ये हमको कैसे पता चलेगा चंदन का पेड़ है ये? जिस पेड़ से बहुत ही जहाँ खड़े हो गए जाकर ऐसा सुगंध आ रहा है, हमको तब पता चला कि उस पेड़ का नाम चंदन है। तो चंदन का ये जो फ्रेग्रेंस है ये नैसर्गिक गुण है, सहज गुण है। हम कहते हैं सहज स्थिति है, उसको किसी से प्राप्त नहीं हुई है, परमात्मा ने उसको ये दे दिया है, ये नैसर्गिक है। उसी प्रकार से जब चंदन के आसपास के जो भी पेड़ हैं, जो भी दूसरे प्रजाति के पेड़ हैं, वेदलिया धन्य जाति भाग्य होती सन्मुख। दूसरे प्रजाति की जो भी पेड़ है वो चंदन के पेड़ के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, संपर्क में आने पर, कि उसको भी चंदन का चाहे न चाहे हवा जब बहती है उस चंदन के पेड़ का जो सुगंध है वो दूसरे पेड़ों पर भी बरसता है। दूसरे पेड़ को भी टच होता है जब हवा गुजरती है। तो थोड़ी देर हम किसी झाड़ के पास खड़े हो जाए तो हमें लगेगा अरे ये तो चंदन का पेड़ ही है, लेकिन वास्तव में वो पेड़ चंदन का नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? संत, सत्पुरुष, ज्ञानी, सज्जन, इनकी जब हम संगत करते हैं तो उनके अंदर जो दैवी गुण है, जो उन्होंने आत्म साक्षात्कार से जान लिया कि ये सारे गुण मेरे अंदर पहले से ही मौजूद हैं, नैसर्गिक स्थिति है वो हमारी, शांति, समाधान, श्रद्धा, निष्ठा, फिर आनंद, ये हमारा जो है नैसर्गिक गुण है। इसे कहीं से हमें लाने या प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो संत के पास जब हम जाते हैं, सदगुरु के पास, वो कहता है ये सत्य चित्त आनंद स्वरूप तुम्हारा है भाई, तुम उस स्वरूप में वापस चले जाओ। फिर ये जिसको तकलीफ किसको हो रही है? मन को हो रही है। मैं देह हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, ये सब सोचकर जीव क्या कर रहा है? रोए जा रहा है। कर्तृत्व भाव, मैंने किया है, ये सब कुछ मैंने हासिल किया है। पृथ्वी किसकी है? परमात्मा की। पानी किसकी? परमात्मा की। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, पत्थर, जो भी नजर आ रहा है सब कुछ परमात्मा की सृष्टि है। फिर मैंने क्या किया है यहाँ आकर? किस चीज को मैं अपना हक जमा सकता हूँ? पृथ्वी पर अगर 30-40 का साइट भी मैंने खरीद के घर बना लिया
वो घर बनाने के लिए वस्तु भी परमात्मा ने दी है, पंच महाभूतों से ईंट हो, सीमेंट हो, वो भी परमात्मा का है। पैसा मैंने दिया है जी, भाई पैसा कमाने के लिए बुद्धि भी परमात्मा ने दी है। फिर ऐसा क्या चीज है यहाँ पर जो मैं कहती हूँ या कहता हूँ ये मेरा है, ये मेरा है। कर्तृत्व भाव से जब अहंकार जो है देह और बुद्धि मन को चिपक कर कहता है मैंने किया है, तो वो जीवात्मा बन जाता है। सदगुरु कहता है तू जीवात्मा नहीं है, परमात्मा का ही अंश है, कर्ता धर्ता मैं हूँ, तू केवल क्या है, निमित्त मात्र है, इस संसार में आने के लिए निमित्त है। कुछ तो कर्म किए हैं तूने, उस कर्म को चुकाने के लिए वापस तुम इस धरती पर आए हो। तो वो कहते हैं परीसा अंगी परीसपण बाणोनी तेरा ही ले, फिलोसोफर स्टोन, वो हम कहते हैं जो लोहे को सोना बना देता है, उसका नैसर्गिक गुण है वो। कोई भी वो फिलोसोफर स्टोन को जाके किसी भी लोहे के पास रख देंगे तो वो तुरंत सोना बन जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, संतों में जो नैसर्गिक गुण है, आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो भी उनके करीब आएगा, फिर वो भक्त हो अभक्त हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, चोर हो और या फिर संत हो या फिर पापी हो पुण्यवान हो, जो भी उनके संपर्क में आएगा वो शुद्ध हो जाएगा, सोने के जैसा खरा बन जाएगा। वो परीस का जो है फिलोसोफर स्टोन का उदाहरण क्यों दिया है उन्होंने दृष्टांत, ये बताने के लिए संत सत्पुरुष के पास अब जब हम जाते हैं, हमारी वृत्ति कैसे भी हो, चोरी की वृत्ति होगी, कपट का होगा, छल की वृत्ति होगी, या सज्जन होगा या दुर्जन होगा, लेकिन उनके संपर्क में आते ही, टच होते ही क्या होता है, वो लोहा भी सोना बन जाता है। यानी दुराचारी पापी भी होगा, वो पुण्यवान बन जाएगा, उसका शरीर मन सब कुछ दिव्यमय हो जाएगा। तो कहा मणे कैची खंती सुजाती ते टाकणी, वो कहते हैं जो इस तरह से परमार्थ में आकर परिपूर्ण हो जाता है गुरु के बोध से, गुरु के ज्ञान से, और उसे आचरण में लाकर अपने आप को पा लेता है, ढूंढ लेता है, तो उसको कोई किसी प्रकार का मलाल नहीं है, अफसोस नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। और फिर प्रारब्ध में संतों को प्रारब्ध भोग नहीं भोगना पड़ता है क्या, भोगना पड़ता है, उनको भी तकलीफ होती है, फिर चाहे देह से हो या प्रारब्ध से जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटती है, वो केवल उसे साक्षी भाव से देखते हैं, क्योंकि वो परिपूर्ण और धैर्यवान हो जाते हैं। अब ऐसे संतों के संपर्क में या सदगुरु के संपर्क में हम आएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी, हमें भी वो स्थिति वैसे ही प्राप्त होते जाएगी। हर विषय को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा हर सिचुएशन को फेस करने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, मन को धैर्य और स्थिर होते जाएगा। गुरु के बोध से, संतों के वचनों से उसको आचरण में लाकर मन हमारा अविचल होते जाएगा। अभी हमारा मन हर सिचुएशन को विचलित होता है, तब वो विचलित नहीं होगा। ये चंदन और परीस के दृष्टांत से तुकाराम जी महाराज हमको बताते हैं, संतों के संगत में रहने से ऐसे हमारे मन पर परिणाम होकर वो मन क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, दोनों छोड़कर वो आत्मानुभाव में स्थित हो जाएगा। पॉजिटिव यानी सत्व गुण, परमात्मा को जानने के लिए सत्व गुण का महत्व है, लेकिन परमात्मा सत्व गुण तीनों गुणों से परे है। इवन सत्व गुण को भी बाद में छोड़ देना पड़ता है और अपने आप में स्थित रहने से जिसका मन शांत हो गया सदगुरु के चरणों में, फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। अभंग पुष्प को तुकाराम जी महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हुए सदगुरु चरणारविंदार्पण मस्तु। लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु।